हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है योर टैरो टेक में। आज हम जानेंगे आपके पार्टनर क्या कुछ है अपने मन में लेके बैठे हुए, क्या है जो आप आपसे शेयर करना चाहते हैं, कौन सी बात है जो आपसे कहना चाहते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ व्यूवर्स गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या है, उनकी डीप इनसाइड फीलिंग्स क्या है। बहुत ही ओवरथिंक वाली एनर्जी आई है। डेक की एनर्जी है द फूल। उम्मीद करती हूँ कार्ड्स क्लियरली दिख रहे होंगे आपको। देखिए, यहाँ पर किंग एम्परर का कार्ड आया है 4 ऑफ सॉर्ड्स के साथ, 8 ऑफ वेंस की एनर्जी है, 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, पेज ऑफ पेंटिकल के साथ में, और पेज ऑफ कप का कार्ड है। लव इमोशंस और फीलिंग्स तो बिल्कुल है आपके लिए, डीप इमोशंस रखते ही हैं। सिचुएशन में उनको ना ऐसा लगता है उनके अकॉर्डिंग सिचुएशन नहीं चल रही है, काफ़ी कुछ सोच रहे हैं, काफ़ी कुछ उनके दिमाग में चल रहा है। काफ़ी लंबे टाइम से हो सकता है कि वो इंतज़ार कर रहे हो कि सिचुएशन ठीक हो, या आपकी तरफ से कुछ पॉजिटिव रिस्पांस उनको मिले, या आप दोनों के रिलेशन में उनके अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज हो, कुछ नई बातें, नई शुरुआत हो। काफ़ी लंबा इंतज़ार उन्होंने किया है इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, या कुछ पॉजिटिव चेंज आए इस रिलेशन में उसके लिए। इस तरह का मुझे दिख रहा है। ओवरथिंक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इंतज़ार करते करते, अपने मन को समझाते हुए, चलते हुए, जैसे कि वो थक गए हैं अब। क्योंकि जब हम किसी भी पॉइंट पर पहुंच जाते हैं ना एक बार, कि सोचते सोचते इंतज़ार इतना लंबा हो जाता है कि कई बार ऐसा होता है कि इंसान गिव अप करने की एनर्जी में आ जाता है, कि अब सोचता है कि बस ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब मुझे इसके आगे नहीं जाना है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की मुझे इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है कि बहुत कोशिश कर ली, बहुत इंतज़ार कर लिया, अपने मन को भी समझा लिया, जो आप दोनों के बीच की सिचुएशन है उसको भी समझ लिया, लेकिन फिर भी जैसे मन नहीं मान रहा है, बट मानना पड़ेगा, उस तरह की दिख रही जो स्थिति है आप दोनों के बीच की। यहाँ पर हर्डल्स बहुत दिख रहे हैं, तो इस तरह की एनर्जी हो सकती है आप दोनों के बीच में। जो लव इमोशंस है, जिस तरह का रिलेशन है, वहाँ पे किसी तरह की कोई डिफ़िकल्टीज, हर्डल्स, या जैसे पेरेंट्स नहीं मानते हैं, या कास्ट की प्रॉब्लम हो, या आप दोनों बहुत डिस्टेंस में हो, एक कहीं और दूसरा कहीं और, इस तरह का आप दोनों के बीच की स्थिति हो, वो मैं देख पा रही हूँ। जो फीलिंग्स मन में है लाइफ में, उसको लाने के लिए ना बहुत ज़्यादा हर्डल्स फेस करने पड़ रहे हैं, बहुत लंबे इंतज़ार तक, बहुत लंबा टाइम निकल गया, लेकिन अब मन नहीं मान रहा है, ना गिव अप कर पा रहे हैं, ना आगे बढ़ पा रहे हैं, ना आपको छोड़ पा रहे हैं, ना आपको पा रहे हैं। कोशिश हर तरह से करने के लिए वो तैयार हैं, अभी भी गिव अप वाली एनर्जी नहीं है, सैड हैं। स्लीपलेस नाइट की एनर्जी दिखाई दे रही है, कि प्रॉपर तरीके से सो भी नहीं पा रहे हैं, इतना ओवरथिंक हो रहा है कि उनको नींद भी नहीं आ रही है, बहुत ही लो एनर्जी में है, डिप्रेस टाइप की एनर्जी उनकी हो गई है, कि ना किसी से मिलना, मतलब बहुत ही कम इनका सोशल लाइफ रह गया है। अपनी सोच में ही रहते हैं, अपने ही विचारों में रहते हैं कि किस तरह से इन हर्डल्स को क्रॉस किया जाए, कब किस तरह से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, कि लव इमोशंस जो आप लोग के रिलेशन है उसकी तरफ वो आगे बढ़ पाए, और कहीं ना कहीं इस रिश्ते को कंप्लीशन की तरफ लेके जा पाए। आपके साथ को छोड़ना नहीं चाहते हैं। अगर आपके मन में इस चीज़ का डर है कि क्या वो चले जाएंगे मुझे छोड़कर, जिस तरह की कंडीशन है, जिस तरह की सिचुएशन आप दोनों के बीच में बनी हुई है, कोई भी आपकी बातों को समझने के लिए यहाँ पे तैयार है ऐसा दिखता नहीं है मुझे कार्ड में। सब अपनी ज़िद में बैठे हुए हैं, और इस जिस तरह का एनवायरनमेंट अभी है आपके आसपास, उसमें ऐसा हो सकता है कि आपको डर हो कि आपके पार्टनर आपका साथ ना दे और आपको छोड़ के चले जाए, उस तरह की फीलिंग्स आपके मन में हो, लेकिन उस तरह का नहीं दिखता है मुझे। दोनों ही तरफ जो इमोशंस है वो इक्वली है, एक ही तरह की एनर्जी आप दोनों एक दूसरे के लिए फील करते हैं, और मुझे नहीं लगता है कार्ड्स की एनर्जी को देखकर कि आपके पार्टनर आपको छोड़कर या इतनी जल्दी इस रिश्ते में गिव अप करके जाना चाहेंगे। ये जो समय है अभी काटना मुश्किल है, क्योंकि उदास तो वो हो रहे हैं, बहुत लंबा इंतज़ार दिख रहा है यहाँ तक आने के लिए भी,
हर रोज़ अगर आप दुआ करो किसी चीज़ की कंप्लीशन के बारे में कि ये चीज़ हो जाए, और काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद और काफ़ी कोशिश करने के बाद भी अगर वो चीज़ें कंप्लीट नहीं होती है, कंप्लीशन में नहीं जाती है, आपके मन के अकॉर्डिंग नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटमेंट कोई भी इंसान फील करता है, चाहे आप हो, मैं हूँ, कोई भी। उस तरह का एनर्जी में देख पा रही हूँ। लेकिन गिव अप करने की एनर्जी में है, या वो किसी और को चुनने वाले हैं, या आपकी लाइफ से जाने वाले हैं, उस तरह की मुझे एनर्जी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। फुल की एनर्जी इंडिकेट ये करती है कि कहीं ना उनको ऐसा हो गया कि बहुत सोच समझ के देख लिया, इसके बारे में सोच लिया, उसके बारे में सोच लिया, लोग क्या कहेंगे उसके बारे में देख लिया, पेरेंट्स क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा, हर एक चीज़ आप लोगों ने सोच ली। बट अब मन ऐसा कहता है कि नहीं, बस बहुत हुआ इस तरह से औरों के बारे में सोचते हुए, लेकिन कोई हमारे बारे में तो नहीं सोच रहा है। कोई ये तो नहीं सोच रहा है कि इसको कैसा लग रहा होगा, या इसकी विश क्या है, ये किस तरह की लाइफ चाहता है या चाहती है, इसके मन में क्या है, ये तो कोई भी नहीं समझ रहा है। इस तरह की फीलिंग्स आपके पार्टनर के मन में आ रही है आप दोनों के रिलेशन को लेकर, ये मैं समझ पा रही हूँ, देख पा रही हूँ कार्ड्स में। तो कहीं ना कहीं कार्ड्स की इंडिकेशंस ये हैं कि वो अब एक स्ट्रेट और बहुत ही रूड, मतलब लोगों को रूड लग सकता है, लेकिन बहुत ही द सीरियस और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेप वो आपके साथ वो उठाना चाहते हैं, जहाँ पर वो किसी की परवाह नहीं करना चाहते हैं कि कोई क्या सोचता है, कोई क्या कहता है, किसके मन में क्या है, उसकी परवाह किए बगैर वो बस आप दोनों के रिलेशन के बारे में अब सोचना चाहते हैं, और अकॉर्डिंग ही वो आगे स्टेप लेना चाहते हैं। इस तरह का मैं समझ पा रही हूँ, इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है कार्ड्स में। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह के मैं इमोशंस देख पा रही हूँ ना, ये चीज़ें नॉर्मल नहीं है। बहुत ही डीप पेन एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ कि बहुत पेनफुल स्थिति बनी हुई है आप दोनों की, और ये इस तरह से सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। मूव ऑन करना भी मुश्किल है, क्योंकि अटैचमेंट बहुत डीप है, बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है, और बहुत पुराना प्यार है। अगर पुराना नहीं भी, जैसे हो सकता है कि कई को सालों हो चुका हो, इस तरह की भी एनर्जी है। और अगर किसी का इनिशियल भी अभी स्टार्ट हुआ है, लेकिन जो इमोशंस है, जो फीलिंग्स है, वो बहुत ही ज़्यादा डीप है, इस तरह से एनर्जी है। और ये इमोशन इतना डीप है कि अब छोड़ पाना, एक दूसरे की लाइफ से चले आना, ये बहुत मुश्किल है। तो इसलिए आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे ये दिखती है कि वो इस रिश्ते में अब बिना किसी के बारे में सोचे, समाज क्या कहते हैं, ये लोग क्या कहेंगे, इस बारे में सोचे बगैर रिलेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, और कहीं ना कहीं इस रिश्ते को कंप्लीशन की तरफ लेके जाना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी में देख पा रही हूँ, यही उनकी थॉट प्रोसेस है। अब मैं देखना चाहूँगी कि उनकी डीप फीलिंग्स इस वक्त क्या है, इमोशनली वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, उनकी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स, इमोशंस आपको लेकर क्या है, वो मैं समझना चाहूँगी। पहला कार्ड आया है प्लेजर। लुकिंग एट यू, टॉकिंग टू इज ग्रेटेस्ट इंजॉयमेंट फॉर मी। देखिए, इस लेवल तक वो आपसे घुले मिले हैं ना कि आपके प्यार, आपके इमोशंस को प्लेजर समझते हैं। उनको लगता है कि ये यूनिवर्स का दिया हुआ बहुत ही खूबसूरत तोहफा है, आपके साथ रहना, आपसे बातें करना, आपके प्यार, मतलब आपके इमोशंस में रहना ही उनको ऐसा लगता है कि लाइफ का कंप्लीशन, आपके एनर्जी में रहना ही उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ दे दिया यूनिवर्स ने। इस तरह की एनर्जी है। सेकेंड कार्ड आया है रिग्रेट। आई एम रियली सॉरी फॉर माई वर्ड्स एंड एक्शन। फ्रस्ट्रेशन होता है, जैसे मैंने कहा कि बहुत लंबा इंतज़ार उन्होंने किया है, और इंतज़ार करते करते उनके मन के अकॉर्डिंग जब चीज़ें नहीं होती हैं, उनको डर लगता है कि कहीं वो आपको खो न दे। उनको बहुत घबराहट होती है इस चीज़ से, और इसी घबराहट में वो कई बार ऐसा बोल जाते हैं आपको कि बहुत ही पेनफुल होता है आपके लिए भी उस चीज़ को सहना, कि सच में वो प्यार करते हैं, नहीं करते हैं, या वो आपको अपनी लाइफ से दूर कर देना चाहते हैं। इस तरह का एक इल्यूज़न वो क्रिएट कर देते हैं अपने शब्दों से। लेकिन वो कहना चाहते हैं कि उनको इस बात के लिए बहुत तकलीफ़ है, बहुत दुख है कि वो आपसे बहुत रूड तरीके से बात करते हैं। लेकिन वो उनका इमोशंस ही है, वो उनकी फीलिंग्स ही है, जो उनको आपको खोने के डर से इस तरह की एनर्जी में लेके आता है। एंड थर्ड कार्ड है ऑब्सेशन। आपके साथ उनको वो बहुत ऑब्सेस्ड है आपको लेकर, पैशनेटली इन लव विथ यू टुडे, टुमारो एंड फॉरएवर। बहुत ज़्यादा डीप इमोशंस, डीप अटैचमेंट वो आपके लिए फील करते हैं, और इस तरह से आप में वो खो गए हैं
कि आप उनके लिए ऑब्सेशन है, उनका बहुत ऑब्सेस्ड है, आपको खोना ही नहीं चाहते हैं। आपका प्रेजेंस उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आता है और आपका एब्सेंस उनकी ज़िंदगी को वीरान कर जाता है। तो डेफिनेट किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा अपनी ज़िंदगी में वीराना होना। तो इसीलिए वो आपको खोने से डरते हैं और उस चीज़ में बहुत बार चिड़चिड़ा जाते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, अग्रेशन दिखाते हैं, आपसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, जो मुंह में आता है वो बातें बोल देते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में आपको खोने का डर है, उनका फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि आपके जो आपकी एनर्जी है ना, वो उनके डीप इनसाइड मन में, सोल में इस तरह से कनेक्टेड वो आपसे फील करते हैं कि आपसे दूर होने के बारे में, आपसे अलग होने के बारे में, या इस रिश्ते के एंड के बारे में वो सोचना भी नहीं चाहते हैं। तो गाइस, ये थी आपकी पार्टनर की फीलिंग्स की, वो डीप इनसाइड क्या फील कर रहे हैं, उनके मन के अंदर क्या चल रहा है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। ये एनर्जीज़, ये फीलिंग्स, ये रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड इस चैनल को हेल्प कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।